नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अक्सर जब हम बात करते हैं कि एक पत्रकार का जो सबसे अच्छा साथी होता है तो वो होता है उसका न्यूज़ सोर्स, उसके फैक्ट्स और उसके सबूत जो उसकी खबर के पक्ष में बोलते हों। तो फिर सवाल आता है कि आखिर एक जर्नलिस्ट वो सब फैक्ट्स, वो सब सबूत कहाँ से इकट्ठा करे जो उसके बुरे वक्त में काम आए या फिर उसकी खबर को पुष्टि दें, ताकत दें। तो उसके लिए सबसे अच्छा एक हथियार है जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत आप कैसे अपनी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना होता है, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। सूचना का अधिकार वो अधिकार है जिसके द्वारा आप किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये एक आम आदमी का अधिकार है कि अगर उसे उसके सवालों का जवाब किसी सरकारी दफ्तर से नहीं मिल रहा है तो वो कैसे उसे प्राप्त करे। तो वो आरटीआई लगा सकता है। आरटीआई लगाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। आप दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आपको आरटीआई की वेबसाइट पर जाना होता है और वहां पर जाके पहले आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होती है। उसके बाद आप साइन अप करने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो फिर आपको एक फॉर्म भरना होता है। जब फॉर्म भर जाता है यानी कि उसमें आप अपने सवाल डाल देते हैं तो उसके बाद एक आपको जमा पर्ची दाखिल करनी पड़ती है। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो ऑनलाइन होता है वो आपको वहाँ पे दाखिल करना होता है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके माध्यम से आपके सवाल उन सभी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आपको सूचना प्राप्त करनी है। जो लोग ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं हैं उनके लिए ऑफलाइन प्रोसेस होती है। उसके लिए मैं आपको तरीका विस्तार से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस से जाकर एक पोस्टल एड्रेस खरीदना होता है। पोस्टल एड्रेस की कीमत बहुत ही कम होती है, 10 रुपये का पोस्टल एड्रेस होता है। उसके ऊपर एक कोड होता है, नंबर पड़ा होता है। वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अपनी आरटीआई की एप्लीकेशन में डालना पड़ता है। तो जब आप पोस्टल ऑर्डर लेकर आ जाएं उसके बाद में आप फाइल तैयार कीजिए, अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए। सबसे पहले आप उस विभाग का नाम लिखिए जहां से आपको सूचना चाहिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस ड्राफ्ट कीजिए। अपने क्वेश्चंस जो हैं वो इतने क्रिस्टल और क्लियर रखिए जिसमें कि ना तो आप कंफ्यूज हो और ना ही आपको जवाब देने वाला कंफ्यूज हो या फिर वो सूचना ना देने का बहाना बनाते हुए गोल मोल जवाब आपको पकड़ा दे। तो सवालों को बड़े जांच परख कर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बनाइएगा। सवाल ऐसे बनाइएगा जिससे कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती हो। जब आप सवाल बना लें तो आप एक टेबल भी ड्राफ्ट करके उनको दे सकते हैं कि आप इस टेबल के अंतर्गत हमें सूचना प्रदान करें। मान लीजिए कि आपको जानना है कि पीएम मुद्रा लोन से किस सन में कितना बजट आवंटित हुआ, कितने लाभार्थी थे और कितनी कंपनियों ने इसका लाभ उठाया। तो आप सबसे पहले एक उसमें सन डाल सकते हैं यानी कि किस साल की आप बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक आप जानना चाहते हैं, डेटा चाहते हैं। उसके बाद आप किस शहर से जानना चाहते हैं या फिर किस राज्य से जानना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपनी सूचना को स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक टेबल ड्राफ्ट करके उनको दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास जब ये आंकड़े आ जाएं उसके आधार पर आप अपनी खबर बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए अगर आप आरटीआई के माध्यम से कहीं से भी सूचना लेना चाहते हैं, वो ये है कि जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो अधिकारी उसका जवाब देना नहीं चाहते, उनको अनईजी होता है। तो ऐसे में आपको एक क्लॉज दिया है आरटीआई के अंदर ही कि अगर मान लीजिए कोई भी अधिकारी टाल मटोली करे तो आप कैसे अपना आरटीआई फाइल करें कि उसको जवाब देने के लिए मजबूर ही होना पड़े। आपको अपने आरटीआई के अंत में लिखना होता है यानी कि जो आपने एप्लीकेशन ड्राफ्ट की है कि अगर ये जानकारी आपके विभाग से संबंधित ना हो तो इसे आरटीआई की सेक्शन 6 की सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आप संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए या फिर अग्रसारित कर दीजिए। यानी कि अगर वो उनके विभाग से संबंधित एप्लीकेशन नहीं है तो वो संबंधित विभाग को भेजेंगे, ये उन्हीं की ड्यूटी है। इसके बाद आपको 30 दिन तक का इंतजार करना है। 30 दिन का समय दिया होता है। अगर कोई अधिकारी आपकी सूचना का जवाब 30 दिन के अंदर अंदर नहीं देता है
तो आप एक अपील फाइल करते हैं, आप एक और एप्लीकेशन लिखते हैं अपीलीय अधिकारी को, और वहाँ पर आप उनको बताते हैं कि आपको अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाए और मुझे इसकी सूचना दी जाए। तो इस तरह से आप अपनी आरटीआई का जवाब ले सकते हैं। एक और बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो आप पोस्टल एड्रेस जो आप लेकर आएंगे, पोस्टल ऑर्डर, उसके ऊपर आप लेफ्ट साइड जो होगा उसमें आप अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा, लेकिन जो राइट साइड है जो कि कटकर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ पिनअप करेंगे, उस पर आप डिपार्टमेंट का नाम फिल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसमें डिपार्टमेंट का नाम फिल कर दिया तो फिर वो आपका पोस्टल एड्रेस बेकार हो जाएगा और आपका जो अभी हमने बताया कि सेक्शन 6 की सब सेक्शन 3 के तहत उन्हें फॉरवर्ड करना होता है, वो उसको नहीं कर पाएंगे और एक आपके आगे बहाना लगा देंगे कि आपका पोस्टल एड्रेस पे जो एड्रेस पड़ा था वो हमारे विभाग का था और सूचना दूसरे विभाग से आनी थी। तो आप पोस्टल एड्रेस में एड्रेस मत डालिएगा ऊपर। इसके अलावा जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि पोस्टल एड्रेस के ऊपर एक कोड दिया रहता है, नंबर दिए रहते हैं, उसको आपको आरटीआई के अंदर मेंशन करना होता है कि आप इस सवाल को पूछने के लिए 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ अटैच कर रहे हैं और उस पोस्टल ऑर्डर की संख्या दिस एंड दैट है। तो इस तरह से पूरी आपकी आरटीआई तैयार हो जाएगी और आपको कोई भी अधिकारी या सरकारी मंत्रालय जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।